घनी बारिश हो रही थी और मैं घर पर अकेला सो रहा था। तो अचानक कॉल आती है। तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि सिर्फ एक कॉल तुम्हारी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकती है। रात के 2:11 हो रहे थे। मैं ये टाइम इसलिए याद रख पा रहा हूं क्योंकि उस रात के बाद मैंने हर घड़ी, हर सेकंड गिन गिन कर गुजारी है। मोबाइल बेड साइड टेबल पर वाइब्रेशन पर पड़ा था। स्क्रीन ऊपर थी। अंधेरे कमरे में एक ही चीज रोशन थी, वो था मेरा मोबाइल, जिस पर लिखा आ रहा था अननोन कॉलर। मैं नॉर्मली अननोन कॉल्स कभी नहीं उठाता, खास तौर पर इतनी रात को। लेकिन उस पल मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी थी, जैसे अगर मैंने कॉल ना उठाई तो कुछ बहुत गलत हो जाएगा। कॉल उठाते ही सामने से एक अजीब आवाज आई। तुमने दरवाजा बंद किया है? मेरी सांस अटक गई क्योंकि आवाज बिल्कुल मेरे जैसी थी। मैं घबराकर बेड से उठकर खड़ा हो गया। मेरा कमरा छोटा था, सिंगल रूम अपार्टमेंट था। दरवाजा मेरे सामने ही था। मैंने दरवाजे की तरफ देखा जो कि बंद था। मैंने घबराकर पूछा, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ हल्की सी हंसी सुनाई दी और कहने लगा, मैं तुम हूं। और फिर उसी वक्त कॉल कट हो गई। मेरा मोबाइल हाथ से छूटकर बेड पर गिर गया और मैं बहुत ज्यादा डर गया। मैंने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की, प्रैंक कॉल होगी, कोई दोस्त होगा या कोई सिक मजाक। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, मेरी आवाज को इतनी परफेक्ट तरह कॉपी करना मुमकिन नहीं था। और जो सवाल उसने पूछा था वो भी। मैंने फौरन दरवाजे की तरफ देखा, फिर पीछे मुड़कर बाथरूम का दरवाजा चेक किया। बैल्कनी लॉक, खिड़कियां भी बंद थीं। सब कुछ ठीक था। फिर मोबाइल दोबारा वाइब्रेट हुआ। इस बार नो कॉलर आईडी। मैंने कॉल उठाई, लेकिन इस बार कुछ सेकंड्स तक सिर्फ सांस लेने की आवाज आती रही, जैसे कोई बहुत करीब हो। फिर आवाज आई, तुमने पर्दे क्यों खोल रखे हैं? मेरा खून जम गया। पर्दे। मैंने धीरे से नजर उठाई। पर्दे वाकई खुले हुए थे। मैं कभी पर्दे रात को खोलकर नहीं सोता। मेरी आवाज कांप रही थी, तुम कहां हो? आवाज ने जवाब दिया, जहां तुम हो। इस बार कॉल कट नहीं हुई। बैकग्राउंड में कुछ और आवाजें सुनाई देने लगीं, हल्की हल्की, जैसे किसी के कदम। मैंने फोन का स्पीकर ऑन किया और कमरे में घूमना शुरू किया। बाथरूम चेक किया, वो खाली। किचन की तरफ गया, वो भी खाली। लेकिन जब मैं दरवाजे के करीब पहुंचा, फोन पर आवाज बोली, बस पीछे मत देखना। मेरा जिस्म सुन्न हो गया। मैंने पीछे नहीं देखा। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर वो मेरे कमरे में नहीं है तो फोन पर कौन है? उस रात के बाद कॉल्स रुक गईं, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। अगला दिन नॉर्मल लग रहा था, लेकिन नॉर्मल सिर्फ लग रहा था। ऑफिस में सब ठीक था, लेकिन मुझे हर जगह अपनी ही झलक नजर आती। लिफ्ट के शीशे में, कंप्यूटर स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में, और हर झलक थोड़ी देर बाद मुस्कुराने लगती। मेरी नहीं,
घर आया तो दरवाजे पर एक ब्राउन एनवेलप पड़ा था। न एड्रेस, न नाम, सिर्फ एक चीज लिखी थी, तुमने कल पीछे नहीं देखा, अच्छा किया। एनवेलप के अंदर एक पुरानी यूएसबी थी। मैंने उसे लैपटॉप में लगाया। सिर्फ एक फाइल थी, playme.mp4। वीडियो चलाते ही मेरी सांस रुक गई। स्क्रीन पर मेरा कमरा था। कैमरा एंगल सीलिंग के करीब से था और वीडियो में मैं सो रहा था। लेकिन वीडियो के कॉर्नर में एक और चीज थी, कोई और, जो धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था। और जब वो मेरे चेहरे के बिल्कुल पास पहुंचा, उसने कैमरा की तरफ देखा तो ऐसे लगा जैसे वो मैं था, उसी मुस्कुराहट के साथ। वीडियो वहीं एंड हो गई और स्क्रीन ब्लैक हो गई। लैपटॉप स्क्रीन पर एक नया मैसेज फ्लैश हुआ, एपिसोड 1 यहीं खत्म नहीं होता, तुम सिर्फ अभी जागे हो। और नीचे सिर्फ एक सवाल लिखा था, अगर वो मैं हूं तो जो ये कहानी सुना रहा है वो कौन है? एपिसोड 2 भी चाहिए तो कमेंट करो दोस्तों।